जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 21 अध्याय और उसका हम 1 से लेकर के 11 तक और मरकुस 11 अध्याय 1 से लेकर 11, लूका 19 अध्याय 28 से लेकर 40 और यूहन्ना 12 अध्याय 12 से लेकर 19 तक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अरे आपके समक्ष में यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से हम लोग सुनेंगे। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह अपने विजय की घोषणा करने के लिए, पहले क्या होता था, जब भी एक राजा होता था, एक राजा बनता था, उसको क्या करते थे जानते हैं, उसको घोड़े पर बैठाया जाता था। किसमें बैठाया जाता था? घोड़े पर। जैसे हम लोग अभी भी जानते हैं ना, जब राजा होता था उसको क्या करते थे, सैनिक लोग चारों ओर घेरे रहते थे, उसको घोड़े में बैठाया जाता था और उसके लिए चिल्लाया जाता था, राजा की जय हो बोलकर। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने किसी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, या यीशु मसीह के लिए कोई घोड़ा लाया नहीं किया। क्या लाया गया? लिखा है पर सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी का बंधी हुई बच्ची, यहाँ पर लिखा है एक गधी, यहाँ पर लिखा है वहां पहुंचते एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। मतलब गधी है, उसका बच्चा है। और यहाँ पर लिखा है उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ, यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज दिए। यहाँ पर लिखा है और उसके आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो मेरे लिए। भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन कहा गया था यीशु मसीह के विषय में। हम यीशु मसीह की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म किसी महल में नहीं हुआ, चरनी में हुआ। कहाँ हुआ? चरनी में हुआ, भेड़शाला में हुआ। कहाँ पर हुआ? भेड़शाला में। उनकी जीवन यात्रा कैसी थी? उनका जीवन यात्रा कैसा था देख सकते हैं। कभी भी उन्होंने ताम झाम से जीवन नहीं बिताया, है ना, एक साधारण सा जीवन बिताते हुए बाइबल में लिखा है। और यीशु सारे गलील में फिरता और उनके आराधनालयों में प्रचार करता और जो बीमार थे और दुष्ट आत्माओं को सताए हुए थे उनको चंगा करता था। उसके अंदर एक तरस था लोगों के प्रति, जो बीमार थे, दुख में थे, उसको अपना स्वार्थ का पड़ा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि हम देखते हैं जब उसके चेले यीशु के पास आए और पूछते हैं कौन सा भोजन तुझे मिला, यीशु ने बोला मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है, मेरे लिए उत्तम भोजन है। आमीन। यीशु का उत्तम भोजन यही था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और यहीं पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, इन सारी खासी बातों के कारण, और ये खासियत यीशु मसीह में था, इस कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन। और यहाँ पर लिखा है यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो, तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। देखो प्रभु